हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ किए थे। मैंने आपको पूरी बुक के एमसीक्यूज़ बताए थे और अगर आप वो सारे एमसीक्यूज़ कर लें प्लस 10 ईयर्स के एमसीक्यूज़ कर लें प्लस मॉडल पेपर्स के एमसीक्यूज़ कर लें तो आपका पेपर बहुत ज़बरदस्त होगा और आप इंशाल्लाह एक एमसीक्यू भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर मॉडल पेपर पे भी डिस्कस कर लें। मॉडल पेपर के तो सारे ही एमसीक्यूज़ मैंने करवा दिए थे, बट सेक्शन बी जो है वो मैंने उस पर डिस्कस नहीं किया था। क्यों नहीं किया था उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। तो जब मैं ये करवा रहा हूँ तो आप भी अपना मॉडल पेपर खोल के बैठिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका 2 का पार्ट 1 वो है फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये जो हमारे पास मौजूद है 2 का पार्ट 1 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ये बुक का ही सवाल है। आपको एक्सरसाइज 2.2 निकालनी है। ये आपकी 2.2 खुल रही है और 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप देखिए कि उसके अंदर आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ही पूछे जा रहे हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स कुछ और हैं और बुक के अंदर कोऑर्डिनेट्स कुछ और हैं, बट पूरा मेथड तो वही है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सीखना है अगर आपको तो मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, एक्सरसाइज 2.2 खोलिए, क्वेश्चन नंबर 19 100% सॉल्व हुआ है, वहाँ देख के आप सीख लीजिए। अब एक्सक्यूज़ मी, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है इसका बाय यूजिंग स्लोप फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जबकि आपको 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो अब ये सवाल जो है ये सवाल एक्सरसाइज 2.4 का है। 2.4 आपने खोलनी है। ये मैं 2.4 खोल रहा हूँ। 2.4 ये मैंने खोल दी है एक्सरसाइज। इसमें देखें बाकायदा लिखा हुआ है ये वाला कि बाय यूजिंग स्लोप फाइंड द, क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग स्लोप फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम ये होती है कि इसकी 4 साइड होती हैं और 2 साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो अब आपके पास जो है वो इसके 3 वर्टेक्सेस दिए हुए, चौथा वर्टेक्स आपको निकालना है। तो ये चीज़ देखें एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देख लेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्सेस का फ़र्क है, बाकी सब कुछ तो वही है। आपने देखना कहाँ है, वही बात मेरी प्ले लिस्ट में मौजूद है, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द 3 लाइन्स दिस बी कंकरेंट। तो ये जो तीसरा पार्ट है इसमें आपको के का वैल्यू निकालना है, जबकि वो कह रहा है कि 3 लाइन्स जो हैं वो कंकरेंट हैं। इसके लिए आपको एक्सरसाइज 3.1 खोलनी है। 3.1 का मैं आपको खोल के भी दिखा रहा हूँ। ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ये आप देख लीजिए तो ये सवाल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। और बार बार कह रहा हूँ, देखने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी प्ले लिस्ट में हर सवाल सॉल्व हुआ है। अगला है प्रूव दैट, ये देखें अगला है, ये मोबाइल में थोड़ा सा मसला हो जाता है खोलने में इसको। प्रूव दैट a + b + c + a बराबर है किसके, 2 टाइम ABC के। इसके लिए आपको एक्सरसाइज खोलनी है 9.6। मैं खोल के आपको बता रहा हूँ 9.6, ये आ गया 9.2, 9.6 ये आ गया 9.6। तो ये 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है।
मैं आपको करवा चुका हूँ, चेक कर लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके। तो बच्चे बिला वजह कंफ्यूज हो रहे थे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बल्कि 1 मिनट, मैंने कोई पार्ट मिस किया क्या? 1 2 3 4 बाय यूजिंग स्लोप वाला आ गया, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आ गया, और ये पार्ट नंबर 4। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4। बुक का सवाल है, एक्सरसाइज 7.1 खोलिए। ये खुल गई है जनाब, एक्सरसाइज 7.1। क्या सवाल है मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग 7 9 11 - 7। यार एक तो ये मोबाइल में जो ना बस थोड़ा सा मसला हो जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा अब बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बड़े करने के बाद ही खुलता है। आई एम सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मुझे इसको खोलने में, बट आप बर्दाश्त कर लीजिएगा इसको। ये आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इक्वल 1 मिनट, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इक्वल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4। तो देखते हैं ये कहाँ पर है हमारे पास ये सवाल, कट ऑफ इंटरसेप्ट 3 and 4। इस टाइप का कोई सवाल है इसके अंदर? कॉन्सेंट्रिक पासिस थ्रू द पॉइंट, दिस पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 7.1। तो बुक का सवाल दिया हुआ है। तो बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर आप इसको सॉल्व करवाएं। मैं क्यों सॉल्व करवाऊं जब ये ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूं, मेरी प्ले लिस्ट में मौजूद है। अगला क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग 7 9 11 दिस एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ये भी तो बुक का ही सवाल है 7.1 का। जो पार्ट 2 है ये कौन सा है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक्सरसाइज 7.1 का है, सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। ये सवाल भी सॉल्व हुआ है, चाहे तो देख लीजिए। इसके बाद क्या है? 3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एक तो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला x² = 4ay। ये है जनाब एक्सरसाइज 8.4। 8.4 का कौन सा क्वेश्चन है अभी मैं आपको बताता हूं देख के। ये खुल गई है 8.4, एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। शो दैट दिस, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन अपॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, प्रूव दैट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम। 1 मिनट, कहाँ है जनाब ये सवाल? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द नॉर्मल हाइपरबोला आ गया। फाइंड द, शो दैट, फाइंड द एंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। ये सवाल है, मुझे इस वक्त पता नहीं, नज़र नहीं आ रहा। ये रहा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2। एग्जैक्टली यही दिया हुआ है, तो इसमें क्या कन्फ्यूजन है आपको? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पार्ट नंबर 4, बुक के तो सारे सवाल दिए हुए मॉडल पेपर में, और ये थोड़ी है कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन आएगा इफ y = √5x + k इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स। ये सवाल भी बुक का है, ये भी 8.4 का है। √5x कहाँ है जनाब? √5x ये रहा, एग्जैक्टली यही सवाल दिया हुआ है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 18। तो बिला वजह आप लोग सारे बच्चे परेशान है कि सर मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। सारे सवाल तो सॉल्व हुए हैं ऑलरेडी मेरी प्ले लिस्ट के अंदर, फिर क्या मसला है? अब आ जाएं आप अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 का पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है? इवेल्युएट द लिमिट। अब देखिए ये लिमिट के 2 सवाल हैं, एक है x टेंस टू a और एक है x टेंस टू 0। ये दोनों सवाल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। आप एक्सरसाइज 1.6 खोलिए, मैं भी खोल रहा हूँ, आप भी खोलें। ये है 1.6,
1.6 का एक एक सवाल करवाया भाई मैंने आपको, एक एक सवाल। एक तो क्वेश्चन नंबर 14 है पार्ट 1, और पार्ट 2 में पहले मैं लिख दूं एक्सरसाइज 1.6, और पार्ट 1 जो है ये क्वेश्चन नंबर 14 है, और पार्ट 2 जो है ये एक्सरसाइज 1.7 का जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है, 4 + x - x का रूट, ये रहा 4 + x। क्वेश्चन नंबर 2, क्या प्रॉब्लम है? सही है जनाब, आगे चलते हैं। और बी पार्ट क्या है इसका? अच्छा ये पार्ट ए, ये है पार्ट ए, ये है पार्ट बी, और इसका जो पार्ट ये है पार्ट सी, और इसका जो पार्ट बी है वो है 1 - cos x अपॉन sin x। तो 1 - cos x अपॉन sin x ये कहाँ पर है जनाब? ये भी बुक का ही सवाल है, आई थिंक ये 1 - cos x अपॉन sin x। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, 1.5 खोलता हूँ, 1 - cos x अपॉन sin x, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 15। देख लीजिए आप, सिर्फ यहाँ थीटा है, वहाँ पर x है, बाकी सब कुछ वही है। ये सारे सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, कोई सवाल नहीं रह गया इसके अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की। फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। fx बराबर है साइन रूट x, और दूसरा क्या है, fx बराबर है x³ - 2x² + 1। स्टूडेंट, जिन बच्चों ने मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल की वीडियोस देखी हुई है उनके लिए ये काम सिर्फ 2 मिनट का है। साइन रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x। तो इसका आंसर आ जाएगा cos रूट x अपॉन 2 रूट x। और फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो मैंने डायरेक्ट निकाला ना, आपको इस तरह नहीं निकालना एग्जाम में। फर्स्ट प्रिंसिपल से भी यही आंसर आएगा, गारंटी है। तो काइंडली फर्स्ट प्रिंसिपल की वीडियोस तो देखें एक दफ़ा, इससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाए हुए। सिमिलरली ये भी बहुत आसान है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3x² - 4x। फर्स्ट प्रिंसिपल से यही आंसर आएगा, आप चाहें तो इसको चेक कर लीजिए। सही है जनाब, तो ये मैं नहीं करवा रहा। पार्ट 3 में देखें डेरिवेटिव निकालना है किसका, y = 4 - x²। कितना आसान है, 1 सेकंड में आ जाएगा। पावर पहले लिखें, पावर में से 1 माइनस करें डेरिवेटिव, और ये आई थिंक एक्सरसाइज के ही सवाल है। अच्छा सॉरी, इसमें +2 भी लिखा हुआ है, +2 cos इनवर्स x/2। चले ये मैं करवा देता हूँ। y डैश क्या हो जाएगा, ½ 4 - x² की पावर, हाफ में से 1 गया -½ इंटू -2x। डेरिवेटिव x² का क्या होता है, -2x +2 cos इनवर्स x/2। तो cos इनवर्स के लिए क्या होता है, -1/1 - x/2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 2 से 2 काट दीजिए और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। इसी तरह सी पार्ट है cos 2x + sin 2x अपॉन x³ + 1। सी पार्ट, इसमें आपने लगाना है u/v का फॉर्मूला। सही है जनाब। अच्छा, तो ये dy/dx आ गया। अब आप बात करते हैं 4 की, थोड़ी जगह बनानी होगी। तो बस ये जो थोड़े से सवाल हैं ये आपको खुद करने हैं, और आपको आने चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है तो। 4 पार्ट, फाइंड dy/dx ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड है, पार्ट ए। और जो पार्ट बी क्या है इसका, पार्ट बी देख लूँ मैं। पार्ट बी जो है वो भी एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड है, पूरा रिलेटेड क्या, पूरा सवाल है यही। और पार्ट सी जो है वो एक्सरसाइज 4.4 में आपको नज़र आ जाएगा। तो जनाब ये सेक्शन बी हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। इंटीग्रेट e⁻x sin स्क्वायर e⁻x sin स्क्वायर e⁻x dx। तो ये आप लेट कर लीजिएगा, लेट u = e⁻x
तो du आपके पास हो जाएगा e की पावर x dx, तो इंटीग्रेट e की पावर x आपके पास हो गया u, और बल्कि नहीं, ये ई एक्स यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स आपने क्या लिया, यू लिया, और ई की पावर एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी यू के। फिर साइन स्क्वायर यू को आप तोड़ दें, इसमें 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ क्या होता है, कॉस ऑफ यू डी यू। इसको चेक कर लीजिएगा, यू है या ये डी यू है, ये यू है या 2u है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, काफ़ी थक गया हूँ असल में मैं, तो इसलिए मुझे सही से याद नहीं आ रहा। दूसरा है cos क्यूब x/3, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, ये एक्सरसाइज 6.3 में मौजूद है। और ये जो है आपके पास सी पार्ट, ये आपके पास एक्सरसाइज 6.5 में मौजूद है, मैंने सॉल्व भी करवाया हुआ है। और जो ये वाला है आपके पास डी पार्ट 2x + 3/x + 1, ये भी एक्सरसाइज 6.3 में मौजूद है। सही है जनाब। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट, ये देखिए, एक तो ये पता नहीं क्या मसला है, इसको ऊपर जाया जा रहा है। अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 1 लेस देन दिस एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट। ये है एक्सरसाइज 3.2 का सवाल, और कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये एक्सरसाइज 3.2 खुल जा भाई जल्दी से। ये देखिए एक्सरसाइज 3.2, ये रहा। कौन सा सवाल है ये वाला, अलाइन लास्ट क्वेश्चन 23, ये तो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ आपको, तो नो नीड टू सॉल्व दिस अगेन। अगला क्या है हमारे पास, शो दैट द इसेंट्रिसिटी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इसका जो है कौन सा है जनाब, ये पार्ट बी, इसका पार्ट बी। ये एक्सरसाइज 8.4 का सवाल है, ये मैं खोल रहा हूं यहां पर, ये देखिए एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन है, 30 है एक्सरसाइज 8.4 का, तो ये भी मैंने सॉल्व करवाया। जाइए प्ले लिस्ट में और जाके सॉल्व कर लीजिए। पार्ट ए, फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम, ये दोनों पार्ट्स आपको एक्सरसाइज 5.3 में एग्जैक्टली मिल जाएंगे एज इट इज, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद दिया हुआ है पार्ट बी में, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, तो ये जो आपके पास पहला इंटीग्रल है पार्ट 1 का, ये आपको नज़र आ जाएगा एक्सरसाइज 6.7 में, और जो दूसरा है आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, ये आपको नज़र आएगा एक्सरसाइज 6.9 में। तो स्टूडेंट, ये पूरा पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, आप काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब मैं समझता हूँ कि ये काम हमारा एंड हो गया है। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मैंने अपना ये सफ़र जो स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था 5 जून 2020 में, एंड टुडे इज 29 जुलाई 2021। एक साल से ज़्यादा का अरसा लगा मुझे ये सारा काम ख़त्म कराने में, और मुझे बड़ा इत्मीनान है, बड़ी खुशी है कि मैंने आपको बहुत मेहनत से काम करवाया, पूरी बुक सॉल्व करवाई, कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, कोई पार्ट नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ मैंने कोई MCQs नहीं छोड़ा, मॉडल पेपर तक का आपको करवा दिया है, 10 इयर्स के MCQs करवाए हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सारे बच्चों का मेरी दुआ है कि आपका कल होने वाले एग्ज़ाम में आप सारे बच्चों के 100 में से 100 आएँ, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कल कि आप लोगों का कैसा पेपर हुआ, आपने मुझसे जो सीखा उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो ये सारी चीज़ बताइएगा, यही मेरी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ यही मेरा गोल था, यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैं अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो गया हूँ। मैंने आपको सारा कोर्स ख़त्म करवाया, सब कुछ करवाया,
मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। चैनल तो आप सब्सक्राइब करते ही हैं, चैनल का सब्सक्रिप्शन का इतना मसला नहीं है, दुआएं सबसे बड़ी चीज़ होते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, जब भी मेरी याद आए तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और लेक्चर में। मैथ के लेक्चर चलते रहेंगे और इंशाअल्लाह आप सारे बच्चे इंजीनियर बनने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त इंजीनियर बने, मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें। मैंने भी खिदमत करी अपने पाकिस्तानी बच्चों की, आप सारे पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी खिदमत करी, तो मैं चाहता हूं कि आप भी आगे जाके खिदमत करें। तो आज हमारा ये सफ़र इख्तिताम को पहुँचा है। मुझसे पढ़ाने में जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी मसले हुए हैं, इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। आप तमाम बच्चों से सॉरी करता हूँ कि मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कुछ मैंने आपको गलती से जल्दी में गलत पढ़ा दिया हो, उसके लिए मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और ये कि फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आज मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि एक्सरसाइज तो ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब आप पेपर दें, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के तैयारी हो चुकी है, मज़ीद तैयारी भी करें। तो स्टूडेंट, आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़। मैथ विद सर आसिम को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला फिर दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबके 100 में से 100 ज़रूर आएँ। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।